सारा क्वेश्चन भूल गए थे ये लगाना। क्या क्वेश्चन में बताओगे? क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक किससे डिवाइड देंगे? एक्स स्क्वायर से। और जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा बताओगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई कितना है? एक्स टू दी पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 16। लास्ट क्लास में हम यहीं पे खत्म किए थे और यही से हम स्टार्ट करें। 2-4 क्वेश्चन और करवा के उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो जैसे अपने इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितना जो बताना है? एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बाई कितना? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 है ना। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 बाई एक्स स्क्वायर। दिख रहा है? अब आगे का स्टेप देखो, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस में 4 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 16 बाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 1 dx। अब एक छोटा सा बात, इसको हम लोग दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्मेट में? एक प्लस में और एक माइनस में। बिकॉज ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा माइनस वाला होगा बताना? एक्स स्क्वायर प्लस में 16 बाई एक्स स्क्वायर है, यही तो। इसको आपने क्या लिख सकते हो बताना? एक्स माइनस में 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना। करेक्ट? समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? क्योंकि सर इसको हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? ए बात नहीं कर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी बोले तो 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा सर? एक होता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। बिकॉज न्यूमरेटर में प्लस है तो अपने डिनोमिनेटर को किस में ब्रेक करेंगे? माइनस वाले। किस में ब्रेक करेंगे? माइनस वाले। तो यहाँ पे कितना हो बताना? ये हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस में 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ए बोले तो x और b बोले तो 4 बाई एक्स। करेक्ट? यही तो। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। x के साथ जैसे x कैंसिल होगा तो ये बचेगा कितना? x माइनस में 4 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस में 8। तो जैसे यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1 प्लस में 4 बाई एक्स स्क्वायर। नीचे में इसके जगह पे क्या लिखेंगे? x माइनस में 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 8 ना, प्लस में 8 प्लस में 1 dx। तो फाइनली आंसर मिला कितना? फाइनली आंसर मिला कितना कोई बताएंगे? यहाँ पे इसके जगह पे हो गया 1 प्लस में 4 बाई एक्स स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू x माइनस में 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर और 8 प्लस 1 कितना? 9। करेक्ट है ना। ये dx तो पहले से लिख दिए थे तो एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया dx। ये अब एक फॉर्मेट बन गया सर। ये हो जाएगा 1 प्लस में और अच्छे ढंग से लिखेंगे 4x स्क्वायर, नीचे में x माइनस में 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर और 9 बोले तो 3 का स्क्वायर। दिख रहा है? अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये वाला है, दिख रहा है ना। इस वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या है? ये वाला है। तो क्या करेंगे? इसको z मान लेंगे। जैसे z मानेंगे तो कितना हो जाए बताओ? लेट करते भैया x माइनस में 4 बाई एक्स इक्वल टू टी, क्या z। तो वैल्यू कितना हो जाए बताना? 1 प्लस में 4 बाई एक्स स्क्वायर दिस वन dx इक्वल टू dt। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन dx के जगह पे dt हो गया और 1 बाई इसके जगह पे टी स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा बताना? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? 1 बाई 3 tan इनवर्स x बाई बोले तो t बाई 3 प्लस में c और t के जगह पे क्या लिखेंगे फाइनली? तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 tan इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस में 4 बाई एक्स बाई कितना? 3। सिंप्लीफाई कर लेना, जो आएगा वो आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बाई 12। समझ में आया सबको? क्लियर है कैसे बनाने? समझ में आया? सर जी ऊपर में ना 1 है, एक काम करते हैं ऊपर में ना इस 1 को हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक होना जरूरी है, तभी जाकर आप बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 16 है तो 16 है तो ऊपर में एक काम करते हैं 16 का यदि हम लोग देखें 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का।
तो यहाँ पे अपने पास ना एक काम करते, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4 किए ताकि ये कट जाए, और माइनस में, और फिर से हम किए एक्स स्क्वायर माइनस में 4, तो एक्स्ट्रा में क्या बच गया बताएंगे? एक्स्ट्रा में बच गया 8, तो 8 से डिवाइड देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो x से जैसे डिवाइड देंगे तो x टू दी पावर 4 प्लस में 16 dx है, और यहाँ पे बाहर में किससे डिवाइड देंगे बताओगे? 8 से। तो जैसे 8 से डिवाइड दिए, जल्दी 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 आराम से पुटान आ जाओ। तो यहाँ पे कितना जो बताना 1/8, इधर इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बाई कितना हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 4 प्लस में 16, ये dx माइनस में ये 1/8 इधर लेके आ गया, और ये फिर से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बाई कितना? एक्स टू दी पावर 4 प्लस में 16 dx। अब ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो किससे डिवाइड देंगे? एक्स स्क्वायर से। अब बन जाएगा, चलिए जल्दी से बना ले। हाँ बेटा, हाँ ठीक है लिख दिए। नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हो कि सर आप ना इसके जगह पे इंटीग्रेशन लगा सकते थे, है ना? यही तो इसका फॉर्मूला कितना था? 1/a tan इनवर्स। अच्छा हुआ पूछ लिए भैया, x प्लस में लगा देते। आपको दिख रहा है 1 बाई कितना? x टू दी पावर 4 प्लस में कितना? 16 ना, ये दिख रहा था ना, बहुत अच्छा काम किया। तो ये कितना हो गया बताओ? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, और इसको लिख दिए 4 का स्क्वायर, करेक्ट। और ये तो लग गया आपको क्वाड्रेटिक, बाबू नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर के अंदर वाला पोर्शन लीनियर होना चाहिए, स्क्वायर के अंदर वाला पोर्शन लीनियर होना चाहिए। आप जैसे बाई क्वाड्रेटिक को आप स्क्वायर किए तो इस एक्स स्क्वायर को आप कुछ मान लोगे, तो ऊपर में मानोगे कितना होना चाहिए? 2x, तो ऊपर में 2x तो कम से कम होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले सो? तो इसलिए नहीं बनेगा, वो वाला मेथड गलत है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो रहा है जब x अपने आप में लीनियर है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे? इसके जगह पे 1/8 किससे डिवाइड देंगे बताओगे? एक्स स्क्वायर से। कितना जो बताना? 1 प्लस में 4 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस में 16 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx माइनस में 1/8, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो 1 माइनस में 4 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस में 16 बाई एक्स स्क्वायर। दिखा? अब ये वाला पोर्शन देखो 1/8, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बिकॉज ऊपर में प्लस है तो नीचे वाले टर्म का फॉर्मूला कौन सा ब्रेक करेंगे बताओगे? माइनस में। तो ये कौन सा फॉर्मूला ब्रेक होगा? x माइनस में 4/x होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 8 होगा dx। दिखा सबको? तो बता देना माइनस में 1/8, यहाँ पे 1 माइनस में 4/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे नीचे ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस वाला लेंगे, तो x प्लस में 4/x का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 8, 2ab करेंगे तो ठीक है। अब ऑटोमेटिक देखो इसका डेरिवेटिव ये हो जा रहा है, इसका डेरिवेटिव ये हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला दी, इसको आप लेट करोगे t, तो ये 1/t स्क्वायर प्लस में 8, 8 बोले तो किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का। डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझना, लेट कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको I1 मान लो भैया, इसको ना आप I1 मान लो, और इसको मान लो I2। जब ज्यादा लेंदी चले तो अलग अलग इंटीग्रेशन मान लेना, I1 I2, और I1 का अलग से इंटीग्रेशन, I2 का अलग से इंटीग्रेशन, लास्ट में क्या कर देना? माइनस कर देना, ठीक है, 1/8 के साथ पुटअप करके। तो यहाँ पे क्या करते हैं भैया? इसमें अपने लेट कर लेते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं x माइनस 4/x को सपोज z मान, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 4/x स्क्वायर dx इक्वल टू dz। तो जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पे कितना हो जाएगा? dz। अब ये वैल्यू 1 इसके जगह पे क्या रखेंगे? z स्क्वायर, और 8 का मतलब कितना? 2√2 का स्क्वायर, दिख रहा है? इसी टाइप से यहाँ पे लेट करेंगे किसको? x प्लस में 4/x को, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को, दिस वन इक्वल टू सपोज t। तो जैसे आप t मानते हो तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस में 4/x स्क्वायर, ऊपर वाला टर्म मिल गया, dx इक्वल टू कितना? dt। सिमिलर वे से यहाँ पे तो ये वाला पोर्शन में लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना? माइनस में 1/8
इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे पोर्शन की जगह पे dt हो गया, और ये 1 बाई नीचे में हो जाएगा मेरे पास फिर टी स्क्वायर माइनस में 8 बोले तो 2√2 का होल स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला भैया, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/8, यहाँ पे 1/a, ए बोले तो 2√2, और फिर कितना tan इनवर्स z/a, ए बोले तो 2√2, ठीक है, माइनस में 1/8 इसके जगह पे 1/2a, ए बोले तो 2√2, और फिर कितना लॉग मॉड के अंदर में t माइनस में 2√2 बाई t प्लस में 2√2 प्लस में c। तो यहाँ पे फाइनली कितना मिलेगा 1/16√2, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स। z का वैल्यू अपने आप में कितना है, z का वैल्यू कितना माने इसमें x माइनस में 4/x, x माइनस में 4/x बाई कितना 2√2 माइनस में यहाँ पे देखेंगे तो 1/32√2, ठीक है, और ये लॉग यहाँ पे t के जगह पे क्या माने हुए हो x प्लस में 4/x माइनस में 2√2 बाई x प्लस में 4/x प्लस में 2√2 प्लस में c, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा, एलसीएम वगैरह ले लेना, जो आएगा वो आंसर। टाइप नंबर 9, जैसे ये जो टाइप नंबर 9 है ना वो टाइप नंबर 7 के जैसा है। याद है टाइप नंबर 7 में क्या था, याद कीजिए टाइप नंबर 7 में क्या लिखवाए होंगे, ऐसा कुछ लिखवाए a sin x प्लस में b cos x रहेगा, प्लस में c वगैरह है, डिवाइडेड बाय नीचे में भी उसी टाइप से कितना m sin x है ना, ऐसा था या नहीं था, क्या था बताना, m sin x और फिर कितना प्लस में, ठीक है, n cos x प्लस में l, ऐसा कुछ था। तो अपने क्या करते थे बताओ, अपने क्या करते थे, याद है a sin x है ना, a sin x प्लस में b cos x, दिस वन इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे जो हम जो बोल रहे हैं, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वाला पोर्शन यही वाला, हाँ या ना, m sin x प्लस में कितना n cos x प्लस में l, और फिर क्या करते थे प्लस में b टाइम्स ऑफ यही वाला टर्म, याद है। अच्छा एक छोटा सा बात कर रहे हैं, क्यों हम बात करेंगे वो समझना, लिखना मना है भैया, ये वाला तो हम लिखवा चुके थे, थोड़ा सा ना आप सीखने का कोशिश करें ऐसा क्यों हो रहा है, cos x प्लस में l। तो एक और था, ठीक है, एक इसी टाइप के एक और था, पता है कहाँ पे, एक और था आपके पास ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक, है ना, क्या करते थे बताओ, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी क्या करते थे टाइप नंबर 4, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे यहाँ से या टाइप नंबर 2 होगा, टाइप 2, तो वहां पे हम बताए थे क्या करना है, लेट पी एक्स प्लस में क्यू इक्वल टू कितना a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, है ना, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, और फिर बाद में प्लस में b लिखते थे, हाँ आ जाओ, बाद में क्या लिखते थे प्लस में b, यही था, ठीक है। ये जो टाइप है, ये जो टाइप है, और एक जो टाइप नंबर 9 बना रहे, ये सब के सब सिमिलर है, बट हम उसको अलग में बांट दिए। सर सिमिलर कैसे, इसमें आप क्या सीखे थे, सुनना ध्यान से, इसमें क्या है सर, नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अलजेब्रिक फॉर्म का, हाँ या ना, आपको पता है कि नीचे में क्वाड्रेटिक ऊपर में लीनियर, मतलब इसका डेरिवेटिव ये होगा ही होगा, कुछ एडजस्टमेंट से आए या 100% मैच कर जाए। तो एडजस्टमेंट से यदि आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आ रहा होगा तो हम लोग क्या किए कि भैया मान लेते हैं कि डायरेक्ट नहीं मैच करा, पूरा मैच नहीं करा, इसलिए अपने लेट a टाइम्स ऑफ, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अच्छा प्लस में b ऐड किए, प्लस में ही यही वाला पोर्शन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बाबू b जो वैल्यू निकलेगा वो कांस्टेंट निकलेगा, और कांस्टेंट भी अलजेब्रिक होगा, कांस्टेंट भी क्या होगा अलजेब्रिक होगा। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक बाय ट्रिग्नोमेट्रिक देख रहे हैं, वो भी साइन, न्यूमरेटर में भी साइन और कॉस है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है साइन और कॉस है। तो आपको पता है कि साइन और कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो या तो साइन या तो कॉस ही आएगा, तो इसलिए साइन कॉस का डेरिवेटिव किए, साइन कॉस आया, और एडजस्टमेंट करने का रहेगा तो वहां पर भी साइन कॉस का ही करना पड़ेगा, भले कुछ कांस्टेंट नंबर को ऐड करके या डिवाइड करके। तो इसलिए वहां पे ना हम लोग b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर ही लिख रहे हैं, यहाँ पे केवल b लिखने से इसलिए हो जा रहा है क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है वो भी अलजेब्रिक है, ऊपर वाला टर्म वो भी अलजेब्रिक, यहाँ पे क्या है नीचे वाला टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एडजस्टमेंट भी ट्रिग्नोमेट्रिक का ही होगा ना, इसलिए प्लस में b टाइम्स ऑफ उसको ये कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं।
तो यहां पर भी मान लेते हैं कि सर इस तरीके से टाइप नंबर 9 में सपोज आपके पास a e टू दी पावर x प्लस में b e टू दी पावर माइनस x आया, a और b कुछ कांस्टेंट वैल्यू, नीचे में मान लेते हैं कि आपके पास m e टू दी पावर x प्लस में n e टू दी पावर माइनस x आया, ठीक है, प्लस में कुछ और आ गया, प्लस में मान लेते हैं m n l आ गया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, तो एडजस्टमेंट भी किससे करेंगे, एक्सपोनेंशियल। मतलब यहाँ पे कि हम लोग a e टू दी पावर x को लेट करेंगे a e टू दी पावर x प्लस में b e टू दी पावर माइनस x। यदि इस टाइप का टर्म दिख रहा है तो आप क्या करेंगे बताओ, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, क्या करेंगे बताओगे, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हाँ या ना, m e टू दी पावर x प्लस में n e टू दी पावर माइनस x प्लस में l। अच्छा, प्लस में इसको मिटा रहे क्योंकि ये सब चीज बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस में क्या करेंगे बताएंगे, प्लस में b टाइम्स ऑफ, केवल b नहीं छोड़ देंगे, b टाइम्स ऑफ क्या, डिनोमिनेटर वाला ही पोर्शन होगा, क्या लिखेंगे बताओ, m e टू दी पावर x प्लस में n e टू दी पावर माइनस x प्लस में l। और जैसे a और b का वैल्यू निकालते थे यहां पर भी a और b का वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया, टाइप नंबर 9 समझ में आया, थ्योरी समझ में आया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन लिखा जाए, आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का देखो 4 e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा और प्लस में 5 e टू दी पावर माइनस x का, तो क्या ये तो मैच कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 रहता है तब जाके, तो आप यहाँ पे 4 किए तो प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको, e टू दी पावर x सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो e टू दी पावर x बाई ये आ जाएगा, और फिर आप e टू दी पावर x को ये z मानेंगे। तो इसको हम दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं, एक इस तरीके से करोगे तो बहुत ही आसानी तरीके से जल्दी मिल जाएगा, और एक थोड़ा सा लेंदी करके, ठीक है। तो इस प्रोसेस से बनाएंगे तो लेट करेंगे तो कितना होता है बताना, लेट कितना होता है बताओ, 3 e टू दी पावर x माइनस में 5 e टू दी पावर माइनस x, दिस वन इक्वल टू कितना, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 4 e टू दी पावर x प्लस में 5 e टू दी पावर माइनस x, हाँ या ना, प्लस में b टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, b टाइम्स ऑफ 3 e टू दी पावर x माइनस में 5 e टू दी पावर माइनस x, यही है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 e टू दी पावर x माइनस में 5 e टू दी पावर माइनस, हाँ डिनोमिनेटर वाला ही होगा, एकदम सही, न्यूमरेटर लिख दे क्या, गलती किया, डिनोमिनेटर वाला ही पोर्शन होगा, 4 e टू दी पावर x प्लस में 5 e टू दी पावर माइनस, तो ये हो गया दिस वन a। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 4 e टू दी पावर x ही होगा, और ये वाला वैल्यू बताएंगे कितना होगा, माइनस में 5 e टू दी पावर माइनस, प्लस में b यहाँ पे 4 e टू दी पावर x प्लस में 5 e टू दी पावर माइनस x। अब यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कितना होता है बताना, ये 3 e टू दी पावर x माइनस में 5 e टू दी पावर माइनस x, मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है बताना, 4a e टू दी पावर x माइनस में 5a e टू दी पावर माइनस x, प्लस में कितना होता है बताना, 4b e टू दी पावर x और प्लस में 5b e टू दी पावर माइनस x, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारा e टू दी पावर x एक जगह और e टू दी पावर माइनस x एक जगह, और वहां के साथ इसका कंपेयर करेंगे, किसका वैल्यू निकल जाएगा, a और b, a और b का वैल्यू निकालते हैं आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आइए भैया यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये वाला वैल्यू कितना होता है बताना, यहाँ पे 3 e टू दी पावर x माइनस में 5 e टू दी पावर माइनस x, दिस वन इक्वल टू, यहां से e टू दी पावर x, इसमें भी e टू दी पावर x है, तो 4a प्लस में 4b e टू दी पावर x एक साथ, ठीक है। फिर से यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक साथ लेंगे तो माइनस में 5a प्लस में 5b इक्वल टू कितना, e टू दी पावर माइनस x। कंपेयर करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ये 4a प्लस में 4b का वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर, हाँ या ना, दिख रहा है। इसके साथ ये वाला कंपेयर होगा, दिखा कि नहीं दिखा सर, यहाँ पर भी e टू दी पावर x है, यहाँ पर भी e टू दी पावर x है, तो 4a प्लस में 4b का वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 5a प्लस में 5b के सामने e टू दी पावर माइनस x है, तो e टू दी पावर माइनस x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दैट मीन्स
माइनस में 5a प्लस में 5b का वैल्यू किसके बराबर, माइनस में 5 के बराबर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, माइनस में 5a प्लस में कितना 5b, इसको हटाओ अभी, इसको यहाँ पे ना हटा यहाँ पे, तो ये माइनस में 5a प्लस में 5b, ठीक है, इक्वल टू कितना, माइनस में 5 के बराबर। अब इसमें देखोगे a 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर, 3/4 के बराबर, और इसमें से 5 कॉमन लेके हटाएंगे तो a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर, माइनस a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा ना। कितना आएगा आंसर बताओ, तो ये वाला वैल्यू हो गया a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर, 3/4 के बराबर, और माइनस में a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। a के साथ a कैंसिल और b के साथ b 2b, ये 3/4 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा बताएंगे, b का वैल्यू -1/8। अच्छा -1/8 पुटअप कर दे रहे, किसका, b का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना होता है बताओ, कितना आ रहा है, 4a प्लस में 4b, b की जगह पे -1/8, इस वन इक्वल टू कितना 3, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू, इधर से कैंसिल करने के बाद -1/2 इक्वल टू 3, तो 4a इक्वल टू कितना 3 प्लस में 1/2, तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, और यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर, 7/8 के बराबर। बस a और b निकालना था मेन, a और b निकल गया, काम आपका बन जाएगा। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे सर, याद कीजिए क्या करते थे, याद कीजिए क्या करते थे, इस वाले पोर्शन को, है ना, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को क्या करते थे, ये जो पोर्शन है कहाँ पे लिखेंगे बताओगे, न्यूमरेटर वाले पोर्शन के पास ना। तो नाउ अब अपने देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन ऑफ 3e टू द पावर -5e टू द पावर -x के जगह पे क्या लिखेंगे, a इंटू, है ना, 4e टू द पावर x माइनस में 5e टू द पावर -x प्लस में b टाइम्स ऑफ, है ना, 4e टू द पावर x और प्लस में कितना 5e टू द पावर -x, ठीक है। दिस वन बाई कितना हो जाएगा बताओ, दिस वन बाई यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कितना है 4e टू द पावर x और फिर कितना 5e टू द पावर -x, ये हो गया dx। अब ये वाला वैल्यू जैसे अपने क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे डिवाइड देंगे, है ना, इसके साथ ये वाला डिवाइड देंगे तो ये a बाहर हो गया, आया ना, 4e टू द पावर x माइनस में 5e टू द पावर -x बाई 4e टू द पावर x प्लस में 5e टू द पावर -x, ये हो गया dx। प्लस में b को बाहर रखे और b को बाहर रखते ये कितना देगा 4e टू द पावर x प्लस में 5e टू द पावर -x बाई कितना देगा 4e टू द पावर x प्लस में 5e टू द पावर -x dx। अब इसके साथ देखोगे, ध्यान से सुनना, इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है, मतलब इसको z मानेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसका क्या आ जाएगा लॉग मॉड में z बोले तो 4e टू द पावर x प्लस में 5e टू द पावर -x, और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल होगा हर बार, हाँ या ना, तो बचा कितना 1, तो ये b इंटू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, ठीक है। अब a का वैल्यू है कितना, a का वैल्यू निकाल बैठो कितना 7/8, a का वैल्यू निकाले, हाँ 7/8 लॉग में 4e टू द पावर x प्लस में 5e टू द पावर -x, और b का वैल्यू कितना है माइनस में 1/8, तो माइनस में 1/8 x प्लस में, ठीक है, इजी है ना। बस थोड़ा सा लेंदी है, a और b का वैल्यू सॉल्व करने में परेशानी होगा, वो भी उतना टफ नहीं, आराम से कंपेयर करेंगे हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन दे दूं, क्या वैल्यू कितना है और a का आया, सबका आया, आज एक बार देख लो, जिनका नहीं मिला एक बार देखो। लेट क्या करेंगे बताओगे, लेट 7e टू द पावर x प्लस में 2e टू द पावर -x, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे बताना, यहाँ पे दिस वन इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन बोले तो 5e टू द पावर x माइनस में 3 टू द पावर -x और प्लस में p टाइम्स ऑफ, है ना, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन बोले तो 5e टू द पावर x
और फिर कितना माइनस में 3 टू द पावर -x। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करते पहले a और b, मेन तो वही है, a और b का वैल्यू निकालना है ना। तो 7e टू द पावर x 2e टू द पावर -x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस 3e टू द पावर -x और -x का करेंगे तो प्लस में x। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, इसका तो डेरिवेटिव है नहीं तो एज यूजुअल रह जाएगा, माइनस में 3e टू द पावर -x। मल्टीप्लाई करते हैं अपने उधर वाले टर्म को, तो ये हो गया 7e टू द पावर x प्लस में 2e टू द पावर -x। ठीक है, बनाए थे, कितना आया, बन गया ना सबका। ये वाला कितना जो बताना, मल्टीप्लाई करते 5a e टू द पावर x प्लस में कितना 3a e टू द पावर -x और ये प्लस में 5b e टू द पावर x और फिर माइनस में 3b e टू द पावर -x। मल्टीप्लाई कर लेते भैया, ये 7e टू द पावर x प्लस में 2e टू द पावर -x रहने देते हैं। कंपेयर करेंगे इसके साथ ये वाला, तो यहाँ पे 5a प्लस में 5b e टू द पावर x रहने देंगे और ये वाला दोनों पोर्शन में प्लस में कितना जो बताना 3a प्लस में माइनस में 3b इक्वल इंटू e टू द पावर -x। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे बताएंगे, कंपेयर कर ले, तो 5a प्लस में 5b का वैल्यू किसके बराबर 7 के बराबर, मतलब a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर 7/5 के बराबर। ये इक्वेशन 1 हो गया भैया। नेक्स्ट इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, कितना जो बताना 3a माइनस में 3b का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर है ना, तो a माइनस में b का वैल्यू किसके बराबर 2/3 के बराबर। इक्वेशन 2, a और b का वैल्यू सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना जो बताना a प्लस में b 7/5 है, a माइनस में b कितना हो जाएगा बताना 2/3 है। साइन चेंज, इसके साथ ये कैंसिल, a/a कितना हो जाएगा बताना 2a। ठीक है, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 7/5 प्लस में 2/3 ना, 7/5 प्लस में 2/3, तो ये वाला वैल्यू हो गया 2a इक्वल टू 7×21 प्लस में 10/15। आया तुम लोग को, ऐसे ही आया है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 31/30, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है। अच्छा a का वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, क्योंकि a प्लस में b का वैल्यू किसके बराबर है 7/5 के बराबर, तो a का वैल्यू 31/30 पुटअप किए, प्लस में b इक्वल टू 7/5 पुटअप कर देते हैं, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/5 माइनस में 31/30 ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना 30 होगा, और 7 छक 42 माइनस में 31 मतलब 11, 11 बच्चा में 30। क्लियर है, हाँ हाँ, एक लॉन्ग मैथ, इससे भी लॉन्ग चले उसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो बहुत दिक्कत में पड़ोगे। ठीक है, आ जाइए। कभी कभी बाय लकली आपको इजी मिल सकता है, तो ये कितना जो बताना, क्या लिखेंगे बताओगे कोई, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर वाले पोर्शन के जगह पे क्या लिखेंगे a टाइम्स ऑफ कितना होगा, बोलो भाई, नहीं तो हमको देखना पड़ेगा। छोटा करना भी थोड़ा करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दूं ऊपर वाला क्वेश्चन को, एक सेकंड ये वाला हो गया कॉपी, फिर करेंगे पेस्ट तो वही भी हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे स्टेप में आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 7e टू द पावर x प्लस में 2e टू द पावर -x के जगह पे ये पूरा टर्म होगा, है ना, ये वाला पूरा टर्म, करेक्ट। आ जाओ देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके जगह पे a टाइम्स ऑफ 5e टू द पावर x, ठीक है, प्लस में 3e टू द पावर -x प्लस में b e टू द पावर 5e टू द पावर x और फिर माइनस में 3e टू द पावर -x। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं,
तो दिस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 ई टू दी पावर एक्स माइनस में 3 ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो गया dx भैया। अब यहाँ पे a को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 ई टू दी पावर एक्स प्लस में 3 ई टू दी पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 5 ई टू दी पावर एक्स माइनस में 3 ई टू दी पावर माइनस एक्स dx प्लस में b, यहाँ पे ये कट जाएगा, सेम है ना, 5 ई टू दी पावर एक्स माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 ई टू दी पावर एक्स माइनस में 3 ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। अब ये वाला टर्म अपने पास, इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्या लिख देंगे, लॉग मॉड में 5 ई टू दी पावर एक्स माइनस में 3 ई टू दी पावर माइनस एक्स, बात नहीं करो। और ये कटने के बाद यहाँ पे हुआ 1 और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस में c, और बाद में a और b का वैल्यू आपको पता चल गया, तो a के जगह पे क्या लिख देंगे 31/30 है ना, a का वैल्यू कितना है 31/30, 31/30 लॉग में बना, सबसे बना मोहित बना, माइनस में 3 ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में b के जगह पे 11/30 x प्लस में c, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देंगे हेडिंग, टाइप नंबर कितना होगा, हाँ हाँ नेक्स्ट टाइप बताना, नेक्स्ट, हाँ बोलो, हाँ टाइप 8 और टाइप 9 को, बस वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, सी डिफरेंस। ठीक है, चले आगे, स्टॉप करता हूँ। टाइप नंबर 1 बाई आपके पास 1 बाई और रूट के अंदर में भी अंदर में पैटर्न 1 बाई लेटर और रूट के अंदर में भी क्या है, आप लेट करेंगे वाला फोर्स है x प्लस 1 बाई लीनियर और रूट क्या है लीनियर, लेट करेंगे आप x प्लस में जो अंदर वाला फोर्स 1 बाई रूट पर लीनियर तो पैटर्न क्या है बता, पैटर्न क्या, 1 बाई कितना लीनियर रूट ओवर लीनियर, तो क्या करेंगे बताओ 1 बाई लीनियर रूट ओवर लीनियर, तो करना क्या अपने को करना क्या है, लीनियर वाले पोर्शन को, जो रूट ओवर में लीनियर वाले पोर्शन है उसको क्या करना है जेड स्क्वायर माने, तो यहाँ पे किसको एज्यूम करेंगे बताना, 3x प्लस में 2 को कितना मानेंगे जेड स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे कितना बताना, 3dx इक्वल टू कितना 2z dz। अब ध्यान से समझना, इतना तो ठीक है भैया, आगे का स्टेप सर अपने पास करना क्या है, ये तो लिख देंगे सर, dx के जगह पे क्या लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूट करो, देखो चेंज करेंगे, तो dx के जगह पे कितना हो जाएगा 2z/3, तो ये हो गया 2z/3, बोले तो यहाँ पे बाहर में 1/3 लिखे, 1 बाई, देखते जाओ केवल मेहनत कहाँ पे, रूट ओवर को क्या माने आप जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा z dz, बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे अभी भी काम बचा हुआ है सर, ये वैल्यू है 2x माइनस 3, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सारा वैल्यू इन टर्म ऑफ किस में होना चाहिए, z के टर्म में होना चाहिए। आप मेरे को एक बात बताओ भैया कि आप माने हो 3x प्लस 2 को जेड स्क्वायर, हाँ या ना, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे आप जेड स्क्वायर माइनस में 2/3, वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे कितना लिखेंगे बताओ, जेड स्क्वायर माइनस में 2/3। अब यहाँ पे कितना हो बताओ, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3/3, हाँ या ना, और मल्टीप्लाई ये जेड के साथ ये भी जेड कैंसिल, ऊपर पे कितना हो जाएगा 2/3
जेड स्क्वायर माइनस में 2, देखो कितना आसानी से बन गया है ना, क्लियर है। अच्छा ये 3/3 होगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ना ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3/3 ये कैंसिल हो गया, और ये 2 तो था, तो ये 2 बाहर है। कहाँ पे -3। ओहो हाँ सही सही सही। अभी यहां तक ठीक है ना, यहां तक ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2x, x का अच्छा x का वैल्यू कितना लिखे, जेड स्क्वायर -2/3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, करेक्ट। देखो 2x, x का वैल्यू ये लिख दिए, और ये -3, अब सही है। इस जेड से जेड कैंसिल, तो ये बचा कितना बताना, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2z² माइनस में 4, और ये माइनस में 9 बाई कितना 3। अभी तक सही है। ये 2 ऊपर चला जाए, 3 ऊपर चला जाए, 3 के साथ 3 कैंसिल, यहीं पे कर दूं 2, बचा कितना 1/2z² माइनस में कितना 13, सही है, आया है। अब आगे का स्टेप देखो क्या करने वाले, तो यहां पे कितना करेंगे बताओ, इसके जगह पे 2 रहने दो, ये 1 इसके जगह पे हम लिख दिए √2z का होल स्क्वायर माइनस में √13 का, और ये dz किसका फॉर्मूला हो जाएगा बताना, ये हो गया 2 1/2a, ए बोले तो √13 इंटू ए का वैल्यू कितना बताओ, यहां पे हो जाएगा लॉग मॉड में √2z माइनस में √13 √2z प्लस में √13 प्लस में से, और z के जगह पे कितना है √2, आंसर कितना देगा 1/√2, तो फाइनल आंसर 2 से 2 कैंसिल, 1/√26 लॉग वैल्यू कितना बताओ √2z, z मतलब z का वैल्यू क्या माने हुए, एक सेकंड, z क्या माने हो, z माने हो आप z² 3x + 2, तो z के जगह पे कितना हो 3x प्लस में 2 माइनस में √13 बाई, दिख रहा है कैसा कैसे आंसर आ रहे हैं, √3x प्लस में 2 प्लस में √13। तो आप ना पैटर्न ध्यान से पकड़ेंगे, नहीं तो ना आंसर नहीं मिलेगा आपका, और नहीं तो बनाते हुए रह जाएंगे कि कौन सा पैटर्न आ रहा है, 1/लीनियर बाई लीनियर, 1/लीनियर बाई क्वाड्रेटिक रूट के अंदर में, ऐसा ऐसा पैटर्न में भी चलेंगे अपने। क्या करेंगे बेटा बताना, यहाँ पे x + 3 को बाबू क्या करेंगे बताओगे, z², x + 3 को क्या मानेंगे z², तो यहाँ पे इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे, सुनना ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा dx = पहले डेरिवेटिव करो, तो ये कितना हो जाएगा बताना 2z dz। अच्छा x का वैल्यू हम निकालना चाहें, बिकॉज आप एज्यूम क्यों x + 3 = z², तो यहाँ पे सत्यम z² माइनस में 3 हो जाएगा x के जगह पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 समझ में आ रहा है कृष्णा। अब x के जगह पे क्या लिखेंगे z² माइनस में 3 प्लस में कितना 2, और यहाँ पे √, इसको क्या माने बाबू, इसको क्या माने बताओ z² ना, z² माने तो ये केवल z हो जाएगा, और dx का वैल्यू कितना हो बताना 2z dz, ये तो बहुत आसान हो गया भाई, z से z कैंसिल 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना जो बताना z² माइनस में 3, यही आ रहा है ना, इस बार सही किया ना, ये कहाँ पे मिस्टेक 2, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/2a, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और लॉग मॉड में कितना हो जाएगा बताना z माइनस में 1/z प्लस में 1, ठीक है, प्लस में से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा लॉग, और z के जगह पे बिकॉज x + 3 = z² माना, तो z = कितना हो जाएगा √x + 3, तो ये हो गया √x प्लस में 3, और ये माइनस में 1 बाई कितना √x + 3 प्लस में 1 प्लस में, समझ में आया। नंबर 11 1 बाई नीचे में लीनियर है, सपोज ax प्लस में b, और रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है, सपोज px² प्लस में qx प्लस में r, ऐसा dx दिया हुआ है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको करना क्या है, जो लीनियर वाला पोर्शन है, लीनियर वाला पोर्शन है ax प्लस में b, दिस वन इक्वल टू आप एज्यूम करेंगे 1/z, उसके बाद बनाएंगे, क्या एज्यूम करेंगे 1/z, कौन सा लीनियर वाले पोर्शन को, जो बाहर में उसको क्या मानना है 1/z, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन देते पहले ट्राई करें फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन है आपके पास x-3, यहाँ पे आपके पास क्या करना है बताओगे? जो लीनियर वाला पोर्शन है उसको क्या मानेंगे? लीनियर वाले पोर्शन को क्या मानेंगे बेटा? x-3 को क्या मानेंगे? 1/z। डेरिवेटिव किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? x के जगह पे क्या लिखेंगे बताओगे कोई? x के जगह पे ये डेरिवेटिव करेंगे तो dx -3 का 0 और ये कितना हो जाएगा? माइनस में 1/z² dz। पहला लाइन तो ये समझ में आ गया। दूसरा छोटा छोटा बात करते हैं। x इक्वल टू कितना है? बिकॉज आपके पास गिवन है, कितना गिवन है बताना? x-3 इक्वल टू 1/z। तो जहां पर भी x है उसके जगह पे क्या लिखोगे? 1/z प्लस में 3। क्लियर है? ये लिखे। आज एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। 1 dx के जगह पे क्या लिखेंगे बताना? 1 dx के जगह पे माइनस में 1/z² dz चलेगा। बाय x-3 को क्या माने आप? 1/z। ठीक है, रूट ओवर, ध्यान से समझते जाना। ये 2 x इक्वल टू क्या निकला आपका? 1/z प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर माइनस में 12। फिर क्या निकला है बताना? यहाँ पे 12 के बाद कितना लिखेंगे? 1/z प्लस में 3 और प्लस में कितना? 7। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। अच्छा, यहाँ से एक तो जेड के साथ एक तो जेड कैंसिल हो रहा है क्या? देखो इस जेड के साथ एक तो जेड कैंसिल हो रहा है, कितना बच रहा है ऊपर में? माइनस में 1/z, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय रूट ओवर। दिख रहा है सबको? ये कितना हो बताना? 2 और ये वाला वैल्यू 1/z² प्लस में 3/z और प्लस में 9, हाँ 6/z होगा एकदम से 6/z। ठीक है, 2ab करेंगे तो अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना? 12/z और फिर बेटा कितना हो जाएगा? माइनस में 36 प्लस में 17 चलेगा। यहाँ तक सही है। और ये dz और सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू कितना हो बताना? माइनस में 1/z और यहाँ पे रूट ओवर कितना हो जाएगा बताना? एलसीएम लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/z² और प्लस में 12/z। ओहो भाई बहुत मजेदार चीज, प्लस में कितना? 18 है ना, और फिर रूट ओवर माइनस में 12/z दिख रहा है और माइनस में 36 प्लस में 17 कितना आएगा वैल्यू? 19 माइनस में 19, हाँ या ना, dz। इसके साथ ये स्वाहा। आ जाओ भाई आगे का बात करते हैं। यहाँ पे माइनस में 1/z डिवाइडेड बाई रूट ओवर कोई बताएंगे? 2/z² माइनस में 1, हाँ या ना, dz। इसको एक छोटा सा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा कोई बताएगा? माइनस में 1/z, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे रूट ओवर 2 माइनस में z² बाई z होगा क्या? देखो तो आएगा कि नहीं आएगा? इस z के साथ ये z कैंसिल। अच्छा आगे का बात करते हैं। यहाँ पे तो इधर आपके पास बचा कितना? माइनस इधर है ना, माइनस में ये कितना है? 1/1 रूट ओवर दिख रहा है। अच्छा कांस्टेंट स्क्वायर माइनस में वेरिएबल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला आएगा? साइन इनवर्स में 1/√a² माइनस x²। किसमें आता है? साइन इनवर्स में। ए का वैल्यू है अपने आप में कितना? √2 इसका स्क्वायर माइनस में z का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये फॉर्मूला कितना हो बताना? माइनस में साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना? z/a, बोले तो √2 प्लस में c, और z के जगह पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स। z इक्वल टू क्या लिखेंगे बताएंगे कोई? z इक्वल टू कितना है सर? z इक्वल टू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/x माइनस में, यही आएगा ना। आ जाओ वैल्यू पुट अप कर दो तो 1/x माइनस में 3 और यहाँ पे रूट। बाई क्वाड्रेटिक ax² प्लस में मान लेते हैं b क्वाड्रेटिक है और रूट के अंदर में भी क्वाड्रेटिक px² प्लस में q है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको लेट कर लेना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में मतलब यहाँ पे x भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रूट वाला जो पोर्शन रहेगा ना, रूट वाला पोर्शन px² प्लस में q को, इसको आप मानेंगे x² z²। क्या मानेंगे? x² z²।
ठीक है, क्वेश्चन दिया जाए, आ जाओ भाई क्वेश्चन देते हैं तो समझ में आए। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे बताएंगे। इस पैटर्न में क्या है, 1/क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक, तो रूट के अंदर में जो क्वाड्रेटिक उसको क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 9 को एज्यूम कर लिया, पहले इसी को देखो क्या एज्यूम किया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, डेरिवेटिव करो तो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9 का डेरिवेटिव 0, है ना, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे u इंटू वी रूल, क्योंकि x भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है, तो जैसे एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओगे कोई, 2z dz, करेक्ट। और फिर नेक्स्ट, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। और फिर क्या करेंगे बताना, जेड स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x dx, यही होगा। 2 सब जगह से कॉमन जाएगा, हटेगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर जेड dz, नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा बताना, जेड स्क्वायर एक्स dx, सारा dx वाला पोर्शन एक तरफ लेके जाओ। पहले बनाने का तरीका देखना, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है भाई, प्लस माइनस हो जाएगा इधर जाएगा तो, हाँ या ना, ये पोर्शन कितना हो जाएगा माइनस में जेड स्क्वायर एक्स dx, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना कोई, एक्स स्क्वायर जेड dz, करेक्ट। यहां से एक्स dx कॉमन जाएगा, अच्छे ढंग से देखोगे तो 1 माइनस में जेड स्क्वायर, और ये dx दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा, x कॉमन लिए दोनों से और dx भी कॉमन लिए, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर इस वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर जेड, अच्छा सर x तो कट रहा है, हाँ कट रहा भाई, तो ये कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस में जेड स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, एक्स जेड dz, दिखा। अच्छा dx के जगह पे क्या दिख रहा है बताएंगे कोई, dx इक्वल टू एक्स जेड बाई 1 माइनस में जेड स्क्वायर dz। एक बात तो ये हो गया, दूसरा बात भाई, दूसरा बात और क्या है, आप एज्यूम कियो, क्या एज्यूम कियो बताना, आप एज्यूम कियो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाते ही, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 बाई जेड स्क्वायर माइनस में 1। अब सारा कुछ सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो, अब जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आपका काम बनते जाएगा। सर 1 dx के जगह पे क्या लिखेंगे बताना, 1 dx के जगह पे क्या लिखेंगे सर, zx या xz बाई रूट ऑफ, रूट में नहीं है सर, 1 माइनस में जेड स्क्वायर, ये तो काम बन गया। यहाँ पे ये वाला पोर्शन में देखो 2x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 9 बाई, दिख रहा है, जेड स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 9 यहाँ पे, ठीक है, इतना दो गया। सर इस वाले पोर्शन को ना आप एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे बताना, एक्स जेड, हाँ या ना, क्योंकि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 को आप एक्स स्क्वायर जेड माने हो, तो ये वाला पोर्शन हो गया एक्स जेड, और ये वाला पोर्शन की जगह पे हम लोग तो डी जेड लिखना भूल गए, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो भैया ये कितना हो जाए बताना, ऊपर में 1 बाई 1 माइनस में जेड स्क्वायर, नीचे में ये 18 प्लस में कितना 9 जेड स्क्वायर माइनस में 9 डिवाइडेड बाई, नीचे में कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस में 1 डी जेड। इस टर्म के साथ ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है लेकिन माइनस के बाद, ठीक है, तो जैसे इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस आएगा, हाँ या ना, इसके साथ इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा माइनस में 1 बाई 9 जेड स्क्वायर और प्लस में 9 डी जेड, 9 कॉमन लेंगे तो माइनस में 1 बाई 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस में 1 डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, माइनस में 1 बाई 9 और ये कितना हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे tan इनवर्स जेड, और जेड का वैल्यू लास्ट में वैल्यू पुटअप कर दो 1 बाई 9 tan इनवर्स, क्या लिखेंगे। अब तो यही तो खेल है, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर, जेड का वैल्यू लिखना है ना, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर का रूट, मतलब बोले तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में 9 बाई एक्स प्लस में सी। तो कैसा कैसा आंसर आ रहा है, कैसा